यहाँ हमने 5 गांठ गोभी लिए हैं। इनके पत्ते तोड़कर हटा लेते हैं। इन पत्तों को हम फेंकेंगे नहीं, अपितु सब्जी में प्रयोग करेंगे। अब गांठ गोभी को किसी चाकू की सहायता से इस प्रकार छील लेते हैं। अब इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, जैसे कि हम आलू को काटते हैं। पत्तों से डंठल हटाकर इन पत्तियों को भी काट लेते हैं, जैसे किसी साग को काटा जाता है। एक छोटे आकार की प्याज और 3 लहसुन की कलियों को बारीक काट लेते हैं। अब एक लोहे के पैन या कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करते हैं। अब गांठ गोभी के कटे हुए टुकड़ों को इस पैन में डालते हैं। इसे मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट भूनते हैं, ताकि टुकड़ों की ऊपरी सतह थोड़ी सी करारी हो जाए। ऐसा करने से गांठ गोभी के टुकड़े थोड़े से क्रिस्प हो जाते हैं और इनका स्वाद बढ़ जाता है। हमें इसी पैन में गांठ गोभी को लगभग 60% तक पकाना है। ऐसा करने के लिए भुनने के उपरांत इनमें थोड़ा पानी का छींटा मारते रहें और करछी चलाकर पकाते रहें। समय बचाने हेतु आप इन्हें ढककर भी पका सकते हैं। तत्पश्चात इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल गर्म करते हैं। इसमें एक टुकड़ा दालचीनी डालते हैं। 1 टीस्पून के लगभग जीरा सम्मिलित करते हैं और 2 चुटकी हींग सम्मिलित करते हैं। कुछ क्षण भूनने के उपरांत इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन सम्मिलित करते हैं। आंच को मध्यम कर लेते हैं और इसे भूनते हैं जब तक कि लहसुन सुनहरा नहीं हो जाता। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे भी मध्यम आंच पर तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज सुनहरे रंग में परिवर्तित नहीं हो जाती। तत्पश्चात इसमें आधा टीस्पून हल्दी, स्वादानुसार कुटी हुई लाल मिर्च, स्वादानुसार नमक और आधा टेबल स्पून पिसा हुआ जीरा सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 1 से 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसमें गांठ गोभी के पत्ते सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिलाकर इसे 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तदोपरांत इसमें आंशिक रूप से पके हुए गांठ गोभी के टुकड़े सम्मिलित करते हैं। इन्हें अन्य सामग्री में मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर पकाते हैं। तत्पश्चात इन्हें ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं। हमारी गांठ गोभी की सब्जी पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। यदि आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।